समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं रामजीलाल सुमन, एक बार उन पर फिर से हमला हुआ है। इससे पहले आगरा में उनके आवास पर करणी सेना ने हमला बोला था। अब जो राणा सांगा के ऊपर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। आपको बता दें, करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने रामजीलाल सुमन के जो काफिला था उसके ऊपर टायर फेंके। अलीगढ़ के गबाना टोल पर जो बड़ी तादाद में करणी सेना के पदाधिकारी एक साथ इकट्ठा हुए थे। इस दौरान सपा के सांसद रामजीलाल सुमन के काफिला गाड़ियों का जो था वो जा रहा था। इसके बाद उन्होंने उस गाड़ी के काफिले पर टायर फेंके। टायर फेंकने से काफिले में जो गाड़ियां थी उनकी आपस में भिड़ंत हो गई। वहीं इस हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि ये टोल है और हमें पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। मामला बहुत गंभीर है। बुलंदशहर में दलित उत्पीड़न में जो 6 घटनाएं हुई, वहां पर हम जा रहे थे। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में एक बाढ़ सी आई हुई है। उन्होंने दलित परिवार को कोट करते हुए कहा, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनकी बारात रोकी जा रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमाएं हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें, इस हमले के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन को अलीगढ़ पुलिस ने वापस आगरा के लिए रवाना कर दिया और अलीगढ़ सीमा से बाहर हाथरस सीमा तक जाकर उन्हें साथ छोड़ा। आपको इसके साथ ही बता दें कि सपा के सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद करणी सेना और इसके साथ ही अन्य जो संगठन थे इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था उन्होंने लगातार। इसके साथ ही करणी सेना ने जो रामजीलाल सुमन का आवास है आगरा में, उस पर भी तोड़फोड़ की थी। आपको बता दें, आगरा में समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं रामजीलाल सुमन, उनके आवास पर हमला हुआ था। बाद में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने अपने और अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए हाईकोर्ट और इसके साथ ही राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उन्हें पत्र भी लिखा था। इसके बाद सपा के जो सांसद थे उनकी आवास पर हमने भारी सुरक्षा बल तैनात देखा था। अब ये पूरा माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है, जो बड़े लंबे समय से शांत पड़ा था। रामजीलाल सुमन के काफिले पर जो हमला हुआ है उसके बाद समाजवादी पार्टी भी मैदान में आ गई है और लगातार मुखालफत करती दिखाई दे रही है इस पूरे हमले की। ऐसे में जो विपक्षी दल है वो एकजुट होता नजर आ रहा है और इस पूरे हमले ने उत्तर प्रदेश की सियासत को एक बार फिर से गर्म कर दिया है, क्योंकि आगरा में जिस तरह का हमला हमने रामजीलाल सुमन के आवास पर देखा था उसने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। वहां पर कुर्सियां तोड़ी गई थी। इसके बाद भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती उनके आवास पर की गई थी। इसके बाद उनसे शिवपाल यादव मिलने भी गए थे और उसके बाद भी हमने देखा था कि वो एक बड़ा काफिला गया था और रामजीलाल सुमन के हक में समाजवादी पार्टी खड़ी नजर आई थी। जिस तरह से पार्लियामेंट में रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर बयान दिया था, करणी सेना ने उसकी खूब निंदा की थी और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी किए थे, जिसके बाद पूरी सियासत गर्म हो गई थी। पर आज जिस तरह का हमला अलीगढ़ में हुआ है और रामजीलाल सुमन को फिलहाल पुलिस प्रशासन ने वापस आगरा भेज दिया है, मगर इसके साथ ही जो सूबे की राजनीति है उसका पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में देखना होगा समाजवादी पार्टी इस पर किस तरह का अपना रुख इख्तियार करती है।